Assalamu alaikum dear friends. Today we are going to discuss poem number 7 which is Times. This poem is actually taken from first part of Bible which is Old Testament and इसमें जो है वो 24 books हैं it's in Hebrew and the poem is in couplet. लास्ट जो हमने जितनी भी पोएम्स डिस्कस की हैं 6 पोएम्स उसमें स्टैंजा फॉर्म में थी किसी स्टैंजा में जो है वो समटाइम्स 6 लाइंस का स्टैंजा होता है समटाइम्स 4 लाइंस का होता है इस तरह से बट ये पोएम जो है इट्स अ काइंड ऑफ इन कपलेट। अब एक कपलेट में वो एक थीम कन्वे करना कर रहा है मीन्स कि एक जो है वो कपलेट में यानी कि 2 लाइंस कपलेट इज़ बेसिकली अ पेयर ऑफ 2 लाइंस। तो वो 2 लाइंस में जो है वो कोई थीम है या कोई जो है वो पूरी बात जो है वो कन्वे की जा रही है। सो स्टार्ट करते हैं। इट्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। टू एवरीथिंग देयर इज़ अ सीज़न। सीज़न मौसम वक्त टाइम पीरियड टाइम ऑफ ईयर। हर चीज़ का एक मौसम है एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन। पर्पस एम ऑब्जेक्ट डिज़ाइन मकसद या काम। हेवन हेवन पैराडाइज स्काई आसमान और आसमान तले हर मकसद पूरा होने का एक वक्त है एंड अ टाइम टू बी बॉर्न पैदा होने का एक वक्त है एंड अ टाइम टू डाई और मरने का भी एक वक्त है। अ टाइम टू प्लांट प्लांट ग्रो इम्प्लांट काश्त करना और काश्त करने का एक वक्त है एंड अ टाइम टू प्लक अप विच इज़ प्लांटेड। प्लक अप वी कैन से गैदर हार्वेस्ट पिक इकट्ठा करना या काटना और जो काश्त किया गया है उसको काटने का भी एक वक्त है। मीन्स एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम के पूरी दुनिया जो है वी कैन से कि एक प्रॉपर टाइम टेबल के तहत चल रही है। ऐसा नहीं है कि जो है वो किसी के डेथ का एक वक्त मुकर्रर हो तो वो उससे पहले या बाद में डेथ हो जाए या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है वो फ़र्ज़ करें कोई सीज़न है कोई भी किसी भी फसल वगैरह का किसी चीज़ का तो हम उसी सीज़न में ही उसको प्लांट करेंगे उसी सीज़न में उसकी काश्त करेंगे और जब उसकी जो है वो हार्वेस्ट का टाइम आएगा तो उसी सीज़न में हम उसका जो है वो उसको हार्वेस्ट करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी और सीज़न तक उसको ले जाएँ मीन्स उसमें डिले कर दें या उसको जो है वो उस टाइम पीरियड से पहले हम वो काम शुरू कर दें। सो ऐसा नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कपलेट्स। बिकॉज़ ये पोएम बहुत ईजी है सो दैट्स वाई मैं जो है वो ईच वर्ड को या इतना ज़्यादा इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही। अ टाइम टू ब्रेक डाउन कोलैप्स क्रैक अप ख़राब होना तोड़ फोड़ का एक वक्त है एंड अ टाइम टू बिल्ड अप डेवलप कंस्ट्रक्ट तामीर करना और तामीर का एक वक्त है। अ टाइम टू वीप कंप्लेन क्राई रोने का एक वक्त है। अ टाइम टू डांस इज़ स्किप बॉब अप एंड डाउन रक्स करना और रक्स करने का एक वक्त है। हेयर रक्स करना या रोना मीन्स कोई खुशी या गम का एक जो है वो वक्त होता है। अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स पत्थर फेंकने का एक वक्त है एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर और पत्थर इकट्ठे करने का एक वक्त है। मीन्स एवरीथिंग हैपन्स एट इट्स प्रॉपर टाइम। एक्चुअली द पोएम इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। अब समटाइम्स क्या होता है चाहे कोई इंस्टीट्यूशंस है या घर वगैरह हैं तो क्या होता है एक प्रॉपर टाइम होता है कि हम चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मीन्स पुरानी चीज़ों को गिराना भी ज़रूरी होता है। अगर हम पुरानी चीज़ों को ना गिराएं तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम वहाँ पे कोई नई चीज़ तामीर करें। तो समटाइम्स ऐसा जो है वो लाइफ में मोमेंट आता है कि हमें बहुत सी चीज़ों को वी कैन से कि भुलाना पड़ता है और बहुत कुछ नया करना पड़ता है। हम इसको इस सेंस में भी ले सकते हैं। एंड कभी जो है वो वीप और जो है वो समटाइम्स रक्स करने का भी एक वक्त होता है। मीन्स कभी लाइफ में खुशियाँ आती हैं तो कभी जो है वो गम आते हैं एंड और एवरीथिंग हैपन्स एट इट्स प्रॉपर टाइम। राइटर हेयर डजेंट मीन कि हम जो है वो समटाइम्स लोग ये सोच लेते हैं स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि जब हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे होती है तो फिर हम क्यों हैं इस लाइफ में। मीन्स हमारी कोई मर्ज़ी नहीं है मतलब हम कोई भी हार्ड वर्क करके अचीव नहीं कर सकते। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अबाउट
इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। ये हमें जस्ट अ काइंड ऑफ टाइम टेबल जैसे हम बनाते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, आप जैसे स्कूल्स वगैरह देख लें, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, तो एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है, शेड्यूल के तहत चीज़ें चल रही होती हैं कि फ़लाँ टाइम पे न्यू सेशन स्टार्ट होगा, फ़लाँ टाइम पे एंड होगा। अब इसमें हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम हार्ड वर्क करें या ना करें तो चीज़ें फिर भी उसी तरह से रहेंगी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली इसमें यह है कि हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, अपनी लाइफ में हमें गोल सेट करने चाहिए और हमें जो है वी मस्ट बी पंक्चुअल, वी मस्ट बी रेगुलर। एक्चुअली थीम जो है वो इस पोएम का ये है। सो देखते हैं नेक्स्ट, अ टाइम टू एम्ब्रेस। एम्ब्रेस इन सर्कल, क्लैस्प, होल्ड, गले लगाना। गले मिलने का एक वक्त है। एंड अ टाइम टू रेफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग। रेफ्रेन वी कैन से परहेज़ करना, या यहाँ पे हम ले सकते हैं कि दूर रहना। और गले मिलने से बाज रहने का एक वक्त है। अ टाइम टू गेट, पा लेने का एक वक्त है। एंड अ टाइम टू लूज़, और खो देने का भी वक्त है। अ टाइम टू कीप, रखने का एक वक्त है। एंड अ टाइम टू कास्ट अवे, और फेंक देने का भी एक वक्त है। मीन्स समटाइम्स ये होता है कि हम एम्ब्रेस हेयर मीन्स टू मेक रिलेशंस। समटाइम्स ये होता है कि हम न्यू रिलेशंस बनाते हैं, समटाइम्स कुछ हम वक्त के लिए दूरी इख्तियार कर लेते हैं। और ये भी जो है वो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि समटाइम्स जो है हम ऐसे जो है वो थोड़ा सा अपने रिलेशंस में जो है वो अबिट फासला रखें। और कभी कभी ये होता है कि हम लाइफ में कुछ खो देते हैं, समटाइम्स हम कुछ पा लेते हैं। सो इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ के समटाइम्स जो है वो लाइफ में वी कैन से हार्डशिप्स आती हैं, तो कभी जो है वो हम कुछ अचीव कर लेते हैं। सो इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। सो नेक्स्ट देखते हैं अ टाइम टू रेंट। रेंट, ब्रेक, हर्ट या डिस्टर्ब, फाड़ देना या तोड़ना। अ टाइम टू सो, और सिलाई करने का एक वक्त है। अ टाइम टू कीप साइलेंस, खामोश रहने का एक वक्त है। एंड अ टाइम टू स्पीक, और बोलने का एक वक्त है। अब इस जो है वो इन लाइंस में, इन कपलेट्स में, एक तो वो जो है वो रिलेशंस के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट जो है वो टू हैव समथिंग और टू लूज समथिंग। कभी जो है वो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को जो है वो फेंकना पड़ता है, तो कभी किसी चीज़ के साथ जो है वो हमें क्लोज रहना पड़ता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम कोई जो है वो न्यू ड्रेसेस लेते हैं, तो हम उनको जो है वो वी कैन से दैट उनको जो है वो एक फाड़ने का वक्त होता है। समटाइम्स ये होता है कि हम पुरानी चीज़ें या हमारे पुराने क्लोथ्स वगैरह होते हैं, हम उनको जो है वो साइड पे कर देते हैं और कुछ जो है वो नए कपड़े बनाते हैं। समटाइम्स जो है वो ऐसे होता है कि पुरानी चीज़ों को हमने जो है वो लाइफ से निकालना पड़ता है, तभी जो है वो न्यू चीज़ें आती हैं। मीन्स देयर मस्ट बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ समथिंग, बिकॉज इसके बगैर तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। लाइक अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं दैन हम कॉलेज में जाते हैं। अब जब हम स्कूल छोड़ेंगे तभी कॉलेज में जाएंगे, जब हम एक चीज़ छोड़ते हैं तो तभी हम आगे बढ़ते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें जो है वो खामोश रहना पड़ता है। मीन्स हम जो है वो हर टाइम बोल नहीं सकते, और हर टाइम हम खामोश भी नहीं रह सकते। सो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हमें बोलना पड़ता है। लाइक इफ़ वी टेक एग्जांपल ऑफ स्कूल्स। अब जैसे जो है वो कोई क्लास हो रही है आपकी, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कुछ डिस्कस कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड जब एग्ज़ाम हो रहा होता है तो यू कांट स्पीक, और अगर आप उस वक्त बोलें तो फिर यू नो कि क्या होता है। सो अपनी जो है वो लाइफ को एक प्रॉपर वे में चलाएं, एक जो है वो काइंड ऑफ टाइम टेबल बनाएं, बी पंचुअल एंड बी रेगुलर। क्योंकि जो लाइफ में वही जो है वो पर्सन कामयाब होता है जो एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करके आगे बढ़ता है। अदरवाइज जो है वो इट्स नॉट पॉसिबल। अब जैसे जो है वो पूरी कायनात है, तो पूरी दुनिया जो है वो एक प्रॉपर टाइम के तहत चल रही है। अब जैसे दिन और रात आते हैं, तो कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि रात से पहले दिन आ जाए या दिन से पहले रात आ जाए।